नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद रेगुलरली एक एक वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड आप लोग को मिलते जाएगा। कंप्यूटर सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इनके आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस किस तरह से काम करते हैं, इन सभी का आज डिटेल से एनालाइज। उसके बाद प्रैक्टिकली हर सॉफ्टवेयर पर आप लोग को एक एक वीडियो मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग थियोरेटिकली बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के डेफिनेशन से, राइट। कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी नहीं देते हैं तब तक ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को अरेंज कर सकता है, किसी भी अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकता है और अदर मशीन्स को भी हैंडल और कंट्रोल कर सकता है। तो इसका एक इंग्लिश में हम लोग डेफिनेशन रखते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, फाइंड एंड अरेंज इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। कंप्यूटर का ये सिंपल डेफिनेशन मुझे लगा और इसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कई तरह के डेफिनेशन हो सकते हैं, अगर आप इसका एक नोट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप एक नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म। C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पसली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कॉमनली, ऑपरेटिंग मशीन, पर्पसली, यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसको किस लिए यूज किया जाता है? टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए, एजुकेशन के इस्तेमाल के लिए और रिसर्च के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाउ हम लोग कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात कि कंप्यूटर का हिस्ट्री आखिर क्या है, कंप्यूटर जो आया है कहाँ से आया है और किस किस तरह से ये डेवलप हुआ है, इसके हिस्ट्री को हम लोग आज चलिए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं। कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है? तो फर्स्ट वन कंप्यूटर जो इस्तेमाल किया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को 1822 में फर्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया गया था 1822 में, ठीक है। जो पहला मैकेनिक्स रखा था कंप्यूटर का 1822 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा रखा गया था। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, कई सारे लैब में कई तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, धीरे धीरे कंप्यूटर को और शॉर्ट और करता गया, ठीक है। सबसे पहला कंप्यूटर आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ बड़ा सा था जो पूरे घर में आता था, ठीक है। कंप्यूटर को जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था चार्ल्स बेबेज के थ्रू से, तो एक जो मैथमेटिक्स है उसका कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया गया था कि किसी बहुत बड़े मैथमेटिक्स को एक शॉर्ट में कैलकुलेट किया जा सके। इसके तकरीबन 100 साल बाद कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया, जो और एडवांस लेवल का कंप्यूटर बनता गया, ठीक है। पहले के जो कंप्यूटर होते थे उसमें वैक्यूम ट्यूब होता था और वैक्यूम ट्यूब ज़्यादा कैलकुलेशंस को नहीं कर सकता था और फर्स्ट टाइम ट्रांजिस्टर इसको रिप्लेस किया, ठीक है। इसके थ्रू से और भी ज़्यादा कैलकुलेशंस को किया जा सकता था। लेकिन कंप्यूटर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी कब हुआ? 1953 में, 1953 में, जब फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबल का इस्तेमाल किया गया। उसमें जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबल को इस्तेमाल किया गया इसमें, तो ये सबसे महान क्रांतिकारी उस टाइम का माना जाता था कि इससे ज़्यादा और कोई भी चीज़ में रिसर्च नहीं किया जा सकता है, डेवलप और भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी काफ़ी बदलती है, बस वही हुआ। कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और भी आते गए और कंप्यूटर एडवांस धीरे धीरे। और कोबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बाद और भी कई सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस को इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर में, जैसे C++, जावा। इस तरह की लैंग्वेजेस आने के बाद कंप्यूटर की दुनिया में और भी काफ़ी एडवांस हो गया। सबसे फर्स्ट टाइम जब एप्पल ने अनाउंस किया कि पर्सनल कंप्यूटर, जो आज इवेंचुअली हम लोग यूज़ करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जिसे PC के नाम से जाना जाता है, 1976 में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को फॉलो करते आ रहा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, 1976 में फर्स्ट टाइम एप्पल ने अनाउंस किया था, जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री है कंप्यूटर्स की, जो 1822 से शुरू होकर के 1976 तक फाइनली जो PC का लुक आपको दिया है और एक हम लोग अपने साथ में उसको कैरी कर सकते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को। इनका डिफरेंस फंक्शंस के बेसिस पर कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर्स को। जैसे फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। बेसिक टाइप इनका 3 है, लेकिन कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उनके फंक्शंस के बेसिस पर उनका अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है कि किसी भी, एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूसली किसी चेंज होना, ठीक है। एनालॉग का मतलब होता है कंटिन्यूस चेंज। जो किसी भी चीज़ में कंटिन्यूस चेंज होता है उसी चीज़ की मैपिंग के लिए, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ मैपिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, जो मैपिंग करता है उसको कहा जाता है एनालॉग, ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता था, जो ओल्ड मॉडल कंप्यूटर था इसमें
तो इसमें सिर्फ मैपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम लोग थर्मामीटर की बात करते हैं, जैसे किसी का अगर बुखार को मैप करना हो तो थर्मामीटर में क्या होता था, इसमें सिर्फ मैपिंग बताता था, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन को नहीं बताता था कि ये पॉइंट इतना पर ही आ रहा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल थर्मामीटर है, ये सिर्फ मैपिंग को बताता था एनालॉग कंप्यूटर में। उसके बाद हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल स्पीडोमीटर, जो बाइक में लगी रहती है, स्पीडोमीटर जो कांटा उठता है इसमें, उसमें हम लोग को दिखाता है कि ये कांटा सिर्फ इतना उठ रहा है। ठीक है, तो स्पीडोमीटर में जो हम लोग को शो करता है, ये एनालॉग सिग्नल को शो करता है जो कंटिन्यूसली किसी चेंज को मैप करता है सिर्फ। ठीक है, उसी तरह से वोल्ट मीटर है, जैसे ही वोल्टेज आता जाता है ये सिग्नल इस तरह से उठता है वोल्ट मीटर में, तो ये किसी कंटिन्यूस चेंज को सिर्फ मापता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन नहीं करता, सिर्फ मेजरमेंट जो करता है वो ओल्ड मॉडल ऑफ कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर में होता है। उसके बाद कंप्यूटर के दूसरे टाइप में हम लोग बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर का। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता था, बाइनरी सिस्टम से काम करता था। डिजिटल कंप्यूटर कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता था। जिस तरह से हम लोग ने एनालॉग को देखा वो सिर्फ मैपिंग करता था, डिजिटल में एक कैलकुलेशंस को भी बता देता था कि नहीं ये इतना हुआ है। जैसे डिजिटल थर्मामीटर को एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, तो डिजिटल थर्मामीटर में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर बुखार को मापना है तो इसमें क्या होता था कि एग्जैक्ट एक कैलकुलेशन को बताता था कि पॉइंट इतना पर है। ठीक है, वो पॉइंट में जो आता है उसको भी वो मैपिंग करके बता देता था, जो कि एनालॉग में ये सिस्टम नहीं था। स्पीडोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर अभी के टाइम में जो डिजिटल स्पीडोमीटर में आता है, उसमें हमें जो गाड़ी की स्पीड होती है वो एग्जैक्टली शो करती है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्पीडोमीटर में कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली शो करता है, ये कैलकुलेशन करके भी होता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में ये एडवांस वर्जन ऑफ एनालॉग को हम लोग एक तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप है कंप्यूटर का हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कुछ नहीं है, बस ये दोनों का एक मिक्सचर समझ सकते हैं हम लोग, एनालॉग का और डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये मेजरमेंट भी करता है और ये कैलकुलेशंस भी करता है। यानी किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए ये मेजरमेंट भी खुद से कर लेता है और उसका एक गणना करके भी हम लोग को दिखा देता है, कैलकुलेशंस भी दिखा देता है कि ये एग्जैक्ट इतना पॉइंट इसमें आया है। मुझे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल लगा पेट्रोल पंप में जो मशीन यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में, हम लोग रोज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। तो पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल आती है पाइप के थ्रू से, तो इसको एक कंटिन्यूस चेंज को ये मेजरमेंट भी करता है। ठीक है, और हम लोग को एक बोर्ड पर यहाँ इस तरह से शो भी करता है कि ये कितना टोटल अमाउंट इसमें गया है पेट्रोल। ठीक है, एक कंप्लीट कैलकुलेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। उसी तरह से एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम में जो वेदर को मेजरमेंट करता है कि वेदर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और एग्जैक्ट कितना हुआ है अभी इस टाइम पे, इस चीज़ को भी बता देता है, तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। यानी हाइब्रिड कंप्यूटर में हम लोग दोनों चीज़ को समझ सकते हैं कि इसमें मेजरमेंट भी होता है और एक पर्टिकुलर कैलकुलेशंस, एक रिजल्ट भी हमें शो करता है कि ये इतना हुआ है। ठीक है, आई होप सो कि ये तीनों टाइप आपको कंप्यूटर का समझ में आ चुका होगा। उसके बाद कंप्यूटर के फोर्थ टाइप में हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर को देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक्चुअली होता है क्या है कि जो बहुत सारे पीपल एक साथ किसी चीज़ को, डेटा को ट्रांसफ़र करना हो, उसके लिए हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। जैसे बैंकिंग सिस्टम में, टेलीकॉम सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि बैंकिंग में कई सारे काम को एक साथ करना पड़ता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालना पड़ता है, तो जो कंप्यूटर उसमें इस्तेमाल होता है उसी को मेन फ्रेम कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, फिफ्थ टाइप कंप्यूटर का है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, आप जानते हैं कि इसका नाम ही सुपर है। तो कई सारे बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ अगर भेजना हो, जैसे साइंटिफिक या इंजीनियरिंग में हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, साइंटिस्ट जो यूज़ करते हैं उसको, तो ये सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि इसे मैसिव डेटा को एक साथ में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप के कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जो कई सारे डेटा को एक साथ में ट्रांसफ़र कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का बाहरी पार्ट होता है, यानी फिजिकल पार्ट होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं और जिसको टाइम पड़ने पर हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर्स हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे हार्डवेयर में आते हैं। सारे हार्डवेयर है कंप्यूटर के जिसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको छू सकते हैं। तो उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो अंदर होता है, यानी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं,
C++ इस तरह के लैंग्वेजेस, इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, यानी सॉफ्ट पार्ट। और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसको सॉफ्टवेयर क्या कहा जाता है। हम लोग इसको अपने से चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको ना ही छू सकते हैं, ठीक है। इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाला जाता है और इसी के थ्रू से कंप्यूटर, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू से कंप्यूटर वर्क करता है और हमें कुछ आउटपुट देता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि कंप्यूटर किस मैकेनिज्म पर वर्क करता है। तो कंप्यूटर फंडामेंटली 3 मैकेनिज्म पर वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट को हम लोग समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं कि कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट होता क्या है। नाउ हम लोग आज के क्लास में जूस बनाना सिखाएंगे। तो जूस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ फ्रूट्स को लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर में इनपुट का काम करते हैं। इनपुट को समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि इनपुट के लिए हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, उसके बाद जो मशीन्स होती हैं, जो ग्राइंडर होता है, उसमें हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। यानी किसी भी जूस को बनाने के लिए हम लोग इन तीनों स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट तो एक इनपुट होता है हमारे पास, इस पे डालने के बाद ये कुछ प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें फाइनली एक आउटपुट मिलता है। तो जो कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स हैं उनका जो वर्क है ये कुछ इस तरह से काम करता है। तो इनपुट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को देते हैं, प्रोसेसिंग में ये प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू से। तो चलिए हम लोग एक डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग और आउटपुट एक्चुअल में कंप्यूटर में क्या क्या होता है। नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट डिवाइसेस को। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके थ्रू से हम लोग कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं, ठीक है। इसके लिए कई सारे डिवाइसेस हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू से हम लोग कुछ टाइप करते हैं और डेटा फाइनली हम लोग कंप्यूटर को देते हैं कि हमें आउटपुट में चाहिए क्या। तो इनपुट डिवाइस में कई सारे डिवाइसेस हैं जो इनपुट का काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो हम लोग माउस के हेल्प से कुछ इनपुट करते हैं। उसके बाद माइक्रोफोन जैसे हमें अगर वॉइस को इनपुट करना है, वॉइस के थ्रू से किसी चीज़ को इनपुट करना है तो हम लोग माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनर, किसी जो लिखे को हम लोग स्कैन करते हैं उससे हमें इनपुट करना है तो स्कैनर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनपुट देने के लिए। जॉयस्टिक, जैसे गेमिंग के लिए हमें किसी चीज़ को इस्तेमाल करना हो तो जॉयस्टिक की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो वर्ड्स को रीड करता है, इस तरह के मशीन्स होते हैं MICR, इसके थ्रू से भी इनपुट डिवाइस इनपुट दिया जा सकता है। उसके बाद जो OCR होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसके थ्रू से भी हम लोग इनपुट दे सकते हैं। कुछ इस तरह का मशीन होता है, ठीक है। आई होप सो कि इनपुट डिवाइस में से जितने भी डिवाइसेस हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इनपुट डिवाइस में कैसे इनपुट दिया जाता है। तो ये सारे कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू से हम लोग कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं जो हमें डेटा आउटपुट के तौर पर चाहिए अपने अपने वर्क के हिसाब से। नेक्स्ट है CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेन ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जिसके थ्रू से किसी भी डेटा को इंटर होने के बाद जो प्रोसेस होता है, जो फाइनली हमें रिजल्ट चाहिए, वो यहीं जाके तैयार होता है। यानी जो ग्राइंडर का काम करता है, जो मशीन मैंने आपको दिखाया अभी, वही है ये CPU, ठीक है। तो कंप्यूटर का ब्रेन जिसे कहा जाता है CPU, यहाँ लिख दिया हूँ मैंने कि CPU इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, राइट। तो जो कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी जिस हम लोग डेटा को डालते हैं और जो एग्जीक्यूट करता है वो एक फाइनल हमें रिजल्ट देता है, वो सारे प्रोसेस कहाँ होता है, CPU में होता है, ठीक है। इस तरह के डिवाइस होते हैं CPU और इसमें जाके हमारा सारा डेटा रेडी होता है। उसके बाद फाइनली हमें आउटपुट डिवाइस के थ्रू से हमारा वर्क मिलता है। यानी इनपुट डिवाइस के थ्रू से हम लोग जो इनपुट डालते हैं वो प्रोसेस होने के बाद, CPU में प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमें आउटपुट डिवाइस में ये सारे रिजल्ट्स को मिलता है। तो हम लोग आउटपुट डिवाइस को कह सकते हैं कि यानी जिस स्क्रीन में अभी आप देख रहे हैं तो ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यानी जो हमारा स्क्रीन है, कंप्यूटर का स्क्रीन, ये एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हमें यहाँ पर रिजल्ट्स शो होता है, ठीक है। जैसे वीडियो, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, इस तरह का जो वीडियो है इसको हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंटर, जैसे हमने कुछ इंटर किया, प्रिंटर के थ्रू से हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है पेज में, तो इसे भी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग अगर कोई वॉइस को एंटर करते हैं, उसके बाद हमें वॉइस के तौर पर ही जो सुनाई देता है स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है।
जिसके थ्रू से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ और वो आउटपुट के तौर पर मिला। आई होप सो कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट डिवाइस आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक स्टार मार्क है कि यूएसबी जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, लगाते हैं यूएसबी को किसी भी डेटा को डालने के लिए या उस पर ट्रांसफ़र निकालने के लिए। ठीक है, तो यूएसबी ड्राइव जो होता है वो बहुत है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। तो अगर आपको कोई पूछे या एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए कि एक डिवाइस का नाम बताओ जो इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो वो यूएसबी ड्राइव है। हम लोग देखते हैं माउस के बारे में कि माउस आखिर है क्या, माउस किस तरह से वर्क करता है, राइट। तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं माउस को, कभी अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो माउस कुछ इस तरह का होता है सेप। ठीक है, माउस में 3 बटन होते हैं, एक तो होता है इसका लेफ्ट क्लिक, एक होता है स्क्रॉल और एक होता है राइट क्लिक। ठीक है, इनके अलग अलग काम है। क्लिक यानी किसी भी डेटा को अगर एंटर करना हो तो हमें लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रॉल करने के लिए, अप्स एंड डाउन करने के लिए हम लोग स्क्रॉल बटन का यूज़ करते हैं, और किसी ऑप्शंस के लिए हम लोग राइट क्लिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, माउस और कीबोर्ड से रिलेटेड एक एडवांस वीडियो आएगा, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक समझते हैं, सिर्फ माउस के एक स्ट्रक्चर को जानते हैं कि माउस आखिर होता क्या और कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसमें लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल डाउन और राइट क्लिक, ये 3 बटन होते हैं, और ये एक इनपुट डिवाइस है माउस। हम लोग किसी भी डेटा को इनपुट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसमें जो सारे कीज होते हैं, इन सारे कीज के नाम को एक 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कंप्यूटर कीबोर्ड में बेसिकली 104 बटन होते हैं, 104। ठीक है, तो कंप्यूटर के की में सबसे फर्स्ट जो कॉर्नर पे आप लोग को दिख रहा है, इसको एस्केप की कहा जाता है। उसके बाद टैब की कहा जाता है, इसको कैप्स लॉक कहा जाता है, और इस की को शिफ्ट की कहा जाता है। और ये सारे कीज जो यहाँ होते हैं इनको विंडोज की कहा जाता है। कंप्यूटर के इस वाले की को ऑल्ट की कहा जाता है, और उसके बगल में जस्ट हमें स्पेस की मिलता है। उसके बाद इधर नेविगेशन की, जिसको डायरेक्शनल की भी कहा जाता है, ये नेविगेट करने के लिए हमें काम आता है, लेफ्ट राइट और अप और डाउन करने के लिए काम आता है। उसके बाद ये सारे कीज जो होते हैं वो स्पेशल कीज कहा जाता है। सबसे राइट साइड में हमें न्यूमेरिक की मिलता है, इन सभी कीज को न्यूमेरिक की कहा जाता है। और जो बीच में ये सारे कीज है इसको अल्फ़ाबेट की कहा जाता है। ठीक है, ये सारे अल्फ़ाबेट की हैं। और ऊपर में जो सबसे मिलता है हमें, ये है फंक्शन की, जिसके थ्रू से F1 से लेके F12 तक जितने भी कीज है ये सारे फंक्शन की होते हैं। इस वाले कीज को कहा जाता है बैक स्पेस की। साइड में कॉर्नर में हमें एक मिलता है ऊपर में प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन में आप लोग को आगे चल के बहुत सारे वीडियोस इस पर आने वाले हैं। प्रिंट स्क्रीन में क्या होता है, हमें स्क्रीन शॉट करने का काम करता है, जो विंडोज़ के साथ अगर हम लोग प्रिंट को दबाते हैं तो प्रिंट स्क्रीन होता है इसमें। उसके बाद जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर में दिखा देता है हमें, यहाँ से 1 से लेके इक्वल बार तक, इन सारे कीज़ को कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ठीक है, जो शिफ्ट कीज़ के साथ भी ये काम करता है, जैसे 1 2 3, उसके बाद @ हैशटैग, इस तरह के देखते हैं हम लोग। तो अगर 1 2 को हम लोग टाइप करेंगे तो डायरेक्ट टाइप करते हैं, अगर @ को टाइप करना हो तो हम लोग शिफ्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे कीज़ को कहा जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक की। और ये कुछ कीज़ होते हैं जो एक्स्ट्रा कीज़ दिया जाता है, इनको एक्स्ट्रा की कहा जाता है। आई होप सो दोस्तों कि कीबोर्ड में जितने भी कीज़ हैं उन सभी को आप लोग उनका नाम जान चुके हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड ये फर्स्ट वीडियो था। आई होप सो कि आप लोग को सब कुछ डिटेल से समझ में आ चुका। इसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग हर सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे और आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ करके दिखाऊंगा कि कंप्यूटर किस किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।